तमसोर्मा ज्योतिर्गमयम् मृत्युर्मा अमृतम गमयम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर हमारी जीवन यात्रा करना, अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर प्रकाश रूपी ज्योति की ओर ले जाना और मृत्यु के भय से हमें मुक्त कर देना। अस्तो मां सतगमय, असत्य को छोड़कर सत्य की ओर ले जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाना। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु का भय मिटाकर उस परम पिता परमात्मा अमृत स्वरूप का पान कराना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सौभाग्य है तुम्हारा हमारा, जो पवित्र पावन हमारे सनातन धर्म के मुताबिक श्रावण मास की पूर्णावति में, इस अनुष्ठान की पूर्णावति में आप हम सब एकत्रित होकर ये स्वर्ण संधि का लाभ ले रहे हैं। प्रिय संजनों, अनुष्ठान केवल हमारा नहीं था, आप हमारा सबका था। हमारा अकेले का अनुष्ठान कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग काम धंधा मेहनत मजदूरी जवाबदारी ये सारे निभाते हुए तुम्हारा लक्ष्य बाधित रहता है। तो मेरा अकेले का अनुष्ठान कैसे हो सकता है? तुम्हारा सबका, आपका, हमारा सबका अनुष्ठान था। और सच कहो, जीवन एक अनुष्ठान ही है, बस अनुष्ठान के अलावा और कुछ नहीं। जैसे एक मास आप हम सबके मुंह से सुनने के लिए यही मिलता है, एक मास कब बीत गया पता नहीं चला, एक मास कैसे चला गया पता नहीं चला। बस इसी प्रकार से खाते पीते मेहनत करते जीवन कब पूरा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बस जीवन एक अनुष्ठान है और कुछ नहीं। आज मेरे परमात्मा की कृपा आपके ऊपर, हमारे ऊपर सद्गुरु की करुणा बरसी है, तब जाकर हम ये उस परम सत्य का कुछ बूंदे प्राप्त कर गए। ये हनुमान जी की, भोलेनाथ जी की, राम जी की, इनकी कृपा है। परम पिता परमात्मा जहां शब्द आता है, वहां शिव जी समझो, हनुमान जी समझो, राम समझो, कृष्ण समझो, दुर्गा समझो, गणेश समझो, जो भी समझो, परम पिता परमात्मा एक। ये सब समय समय काल काल पर अपना अपना रोल निभाए हैं सारे देवताओं ने। जैसे हमारा भी घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के रोल होते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं कहीं अलग रोल होता है, काम धंधे में जाते हैं कहीं अलग अलग रोल होता है, मेहनत मजदूरी करते हैं कहीं अलग रोल होता है, कहीं मेहमान जाते हैं कहीं अलग रोल होता है, कहीं सत्संग में जाते हैं अलग रोल होता है। तो वैसे वो परम शक्ति समय समय पर समय काल के हिसाब से आपकी हमारी रक्षा के लिए वो अवतरित होकर हमारी रक्षा की है। वो है परम पिता परमात्मा।
बड़ी करुणा है उनकी, बड़ी कृपा है, जो संसार रूपी चढ़ाव उतार कई अनेक मोड़ जीवन में आते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव में, ऐसे मोड़ में मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे सदगुरु भगवान हमें एक सहारा दिया है, आश्रय। कौन सा सहारा है? भजन है, कीर्तन है, ध्यान है, धारणा है, हवन है, पूजा है, दान है, दक्षिणा है, औरों की सहायता है। यह आधार है। इस आधार को लेकर चलोगे तो जो संसार रूपी चढ़ाव उतार है, संसार में जीवन में जो मोड़ है, वो सफर तुम्हें व्यापेगा नहीं। ये आधार लेकर चलोगे, ये सफर सच पूरा हो जाएगा। बड़ी गहरी बात है, समझने का प्रयास करना। ये लोग काम, वासना, स्वार्थ की बातें नहीं है। ये जीवन का कल्याण, उस जीवात्मा का कल्याण करने की चर्चा है। हवन, पूजा, ध्यान, धारणा, दान, दक्षिणा, औरों की सहायता, गरीबों की सहायता, बुजुर्गों की सहायता, ये सारा कार्य सदगुरु ने, परमात्मा ने हमें एक आधार दिया है। करोगे तो यात्रा सज पूरी हो जाएगी जीवन की, नहीं करोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इसमें परमात्मा का, सदगुरु का कोई दोष नहीं। और ये अवसर केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म के महापुरुष ने ही दिया है। हिंदू सनातन, आर्य सनातन हिंदू धर्म के महापुरुषों ने दिया है। बाकी किसी की ताकत नहीं जो इतने सारे आधार दे दे। कई धर्म, ये सनातन धर्म है, आदि अनादि का धर्म है, आजकल का नहीं है। ये ऐसे 500 साल, 1000 साल ये धर्म नहीं है। ये प्राचीन आदि अनादि का ये धर्म है। और ये वो महापुरुष ने ही ये अवसर आपको, हमको दिया है। बाकी अन्य धर्मों में ये सारी सुविधा नहीं है। देखते नहीं, कई धर्मों में पति होते हुए भी विधवा के जैसे घूमते हैं। शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। क्या कर रहे हो? कौन सिखाया तुम्हें? किसने रास्ता बताया तुम्हें? कौन सा धर्म है तुम्हारा? सोचो, समझो। जब तक नहीं सोचोगे, जब तक नहीं समझोगे, कुछ नहीं परिवर्तन होगा। मेरे भाई, महापुरुषों के बताए हुए दिशा पर यदि चलोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि संतों का होगा, ना कि परमात्मा का होगा। ये तुम्हारा भला होगा। कौन सी दिशा पर जा रहे हो? मनुष्य जैसा अनमोल जीवन मिलने के बाद ऐसे नर्वस होकर जीते हैं, ऐसे विधवा होकर जीते हैं। कोई त्योहारों का कोई उत्सव नहीं ले पाते हैं। कोई त्योहार आता है, कोई सन आता है, कोई उत्सव आता है, उसका कोई छुट्टी आनंद नहीं ले पाता है। कौन सा धर्म है तुम्हारा? डुबा देगा ऐसा धर्म। और ये जीवन बार बार नहीं, ये तो स्वार्थ के मतलब के लोग तो आते रहेंगे, अपना अपना उल्लू सीधा करके निकलते रहेंगे, और दूसरे चालाक लोग आते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे और निकल जाएंगे। पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कौन बताएगा? क्या तुम यही करते रहोगे? लुच्चे, बेईमान, चालाक लोग आते रहेंगे, तुम्हें बहकाते रहेंगे। क्या तुम बहकते रहोगे? बस उनके चापा हुआ खाते रहोगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे, जबकि उनको एक कौड़ी का ज्ञान नहीं है। सोचो जरा, जीवन एक आनंद के लिए मिला है। जीवन एक अनुष्ठान है। जैसे हमारे सभी भाविक भक्त लोग जो आते थे, जो नहीं आते थे, वो भी कहे कि बापू 1 महीना इतना आनंद से बीत गया। तो सोचो, जीवन रूपी अनुष्ठान हमारा कितने आनंद से बीतना चाहिए।
जब ये 1 मास का अनुष्ठान इतना आनंद में बीत गया तो जीवन रूपी अनुष्ठान में कितना आनंद होना चाहिए। हम किसके दिखाए पर, किसके दर्शाए पर हम चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? बाकी बकवास है मेरे भाई, सब बकवास है। सब कोई वोटिंग के लिए गुमराह कर देता है। और हमारी एक दो कमजोरी है, एक तो कमजोरी है। क्या कमजोरी है? पहली बार तो उस बात को समझने की क्षमता नहीं है। यदि बातों को समझने की क्षमता आ जाए तो हम किसी के चक्कर में कभी नहीं आने वाले। ये हमारी कमजोरी है जो हमारी समझ में नहीं आती। दूसरी बात कि हमारे अंदर एक स्वार्थ का अंकुर फूटा हुआ है। कोई जरा सा कुछ खाने को पीने को दे दिए, कुछ रुपया पैसा, कोई कपड़ा दे दिया, कहे कि बहुत अच्छा है बेचारा, बेचारो खूब हारो। हाँ, पड़ोस वाला देखो बीरा कोई अपन आपको ध्यान देता, काहे नहीं देते, ते बेचारे वेरा होते हैं। तो तू क्या उसके विश्वास पे पैदा हुआ है? तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है? अरे वही चेतना परमात्मा ने तुम्हारे अंदर दी है। सदगुरु जगाते हैं, चेताते हैं, समझो और चलो ना। हाँ, बुखारा लो, बिचारो वाले लो, गोलियां दी गए लो, पौधड़े भी दी गए लो। तू 1 नंबर का कायर है। जो औरों के ऊपर अपेक्षित होकर जो जीता होगा और सनातन धर्म से रास्ता काटता होगा तो तेरे जैसा पापी कोई नहीं है। पक्की बात बता रहा हूं, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, सच बता रहा हूं, है ना। सब अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगते हैं। मैं ये बातें हमेशा कहता हूं। सूरज की किरण निकलती है, हर आदमी अपने अपने जुगाड़ में लग जाता है। फिर वो साधु हो, संत हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। अंधेरा होता है, पशु पक्षी जानवर अपनी जुगाड़ में बाहर निकलते हैं। बिच्छू, सांप, हाँ, शेर, पशु पंछी रात में जुगाड़ को निकलते हैं। हाँ, वो रात के जानवर है और ये दिन के जानवर जो अपनी जुगाड़ में लगे हैं। जानवर में उनमें क्या अंतर है? जो केवल अपनी जुगाड़ में लगा होगा। अपनी जुगाड़ में लगा हुआ आदमी जानवर से बढ़कर, और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई दूसरा अच्छा पद देना चाहिए, उसको कोई अच्छी बातें, उसको भाषा और उसके शब्द देना चाहिए, नहीं है। जो अपनी जुगाड़ में लगा है, और अपनी जुगाड़ में तो केवल जानवर लगता है। तो मेरे भाई और बहनों, ये केवल सनातन धर्म के ही महापुरुष है जो हमारा पूरा साल नहीं, यदि संतों के कहने पर चल पड़ोगे तो पूरा जीवन तुम्हारा आनंदमय हो जाएगा। आनंद ही आनंद। कल बात कर रहे थे, देखो सावन पूरा हुआ, रक्षाबंधन गई, ये गया वो गया, वो भेद नहीं रखना। मैंने पहले एक बात बहुत अच्छी बताई है, राम हो कृष्ण हो, जहां परमपिता परमात्मा शब्द आता है वहां शंकर हो। आज उल्लू बना रहे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने जुगाड़ के लिए सारा समाज को उल्लू बना रहे। कोई क्या पहले भगवान नहीं थे? पहले भी भगवान थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। पर कोई ऐसा बता रहा है कि ये कर ऐसा हो जाएगा, वो कर वैसा हो जाएगा। अरे वो ऐसा वैसा करने के लिए तो है, भक्ति उसके लिए नहीं है। भक्ति आत्मा का कल्याण के लिए है। तो कौन सी दिशा में जा रहा है? अरे भाई, मेहनत करेगा तो पैसा मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, कपड़े लत्ते, रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान सब मिल जाएगा। पर आत्म कल्याण कैसे करोगे? जीव का कल्याण कैसा होगा? इसके लिए केवल मेरे संतों की बताई हुई दिशा ही तुम्हें काम में आएगी, और वो दिशा ही तुम्हारे जीवन का सफर सच पूरा कर सकती है। और उस सफर पर चलोगे तो आत्म कल्याण निश्चित है, इसमें कोई